हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक्स्ट टुगेदर। कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का अपना हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं इंग्लिश। और आज तो हमारा जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो जाएंगे। मे बी एक क्वेश्चन रहता है, हाँ एक ही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 एंड 7, हाँ 8 क्वेश्चन होते हैं आपके। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और एक क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन और करेंगे, तो आपका ये एक पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी हम इंग्लिश के ही लेंगे, लेकिन इसके बाद में जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर हम एक अलग पेपर करने वाले हैं। आई थिंक पेपर याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मुझे, वो रिक्वेस्टेड है तो इसलिए। तो आई होप जिसने रिक्वेस्ट की है वो ज़रूर आके देखे। तो ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक्चुअली आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मैं कवर कर नहीं पाई। तो आप अपनी कॉपी पेन वगैरह सब लेके बैठना, ठीक है। और एक पूछा जाता है, ये हर बार पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो पूछा तो जाएगा ही। और ये तो लगभग आपके सारे ही उसमें मैंने देखा था कि पूछा गया था। तो देखो क्या लिखा है, ये लिखा है राइट अ नोट ऑन डिक्शनरी के डिक्शनरी के ऊपर आपको नोट लिखना है। तो क्या है, बहुत मैंने सिंपल वे में करके लिखा है ये। और इसको देख लीजिए कितने का है, 5 मार्क्स का आपका ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। और ये आपको 50 वर्ड्स में लिखना होता है, एटलीस्ट 50 वर्ड में आपको ये लिखना होता है। तो देखो क्या लिखा है, अ डिक्शनरी इज अ रेफरेंस बुक। तो जो डिक्शनरी होती है वो क्या होती है, वो एक रेफरेंस बुक की तरह होती है। देखो रेफरेंस बुक क्या होता है, रेफरेंस बुक को ना आप ऐसे समझ सकते हो, कोई भी सहायक पुस्तक जिसको हम बोल सकते हैं ना, सहायक पुस्तक को ही हम रेफरेंस बुक कहते हैं। तो अ डिक्शनरी इज रेफरेंस बुक दैट फोकस। डिक्शनरी क्या होती है, एक रेफरेंस बुक होती है जो कि फोकस करती है ऑन डिफाइनिंग, क्या लिखा है, ऑन डिफाइनिंग वर्ड्स एंड फ्रेज। जो कि किस पे फोकस करती है, आपके वर्ड्स पे और आपके फ्रेज पर, इंक्लूडिंग मल्टीपल मीनिंग। मतलब कि उसका जो आपको मीनिंग तो आपको वो डिफाइन तो करेगा ही, साथ ही साथ उसके मल्टीपल मीनिंग भी बताएगा। मल्टीपल मीनिंग का मतलब ये होगा कि अगर कोई आपके पास एक वर्ड है, जरूरी नहीं है कि एक वर्ड का मीनिंग एक ही निकलेगा, उसके अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। तो जब आप कोई भी डिक्शनरी उठाते हो और किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढते हो, तो उसके जितने भी मीनिंग्स हो सकते हैं वो आपको एक डिक्शनरी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रही है, इंक्लूडिंग मल्टीपल मीनिंग्स। व्हेनेवर यानी कि जब भी, ठीक है। व्हेनेवर अ लैंग्वेज टीचर और अ स्टूडेंट इज इन डाउट। जब भी कोई लैंग्वेज टीचर या फिर कोई स्टूडेंट डाउट में आता है, इज इन डाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड, किसी भी वर्ड के मीनिंग को ढूंढने के लिए, और राइट यूज, और उसके राइट यूज करने के लिए। क्योंकि देखो वर्ड तो हमको पता लग जाते हैं, बट उसका हमको राइट यूज क्या करना है, दिक्कत तो सारी यही है ना भाई, हमको पता होता है समटाइम। और देखो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम यही आती है इंग्लिश में कि आपको पता है कि भाई इसका जो कोई भी वर्ड है, आपके माइंड में वो वर्ड है, बट हमको ये नहीं पता कि इसका एग्जैक्टली यूज कैसे करना है। तो डिक्शनरी क्या करती है, हमको यही बताती है कि उस वर्ड का राइट यूज क्या है। राइट यूज दे टर्न, तो वो किसकी तरफ मुड़ते हैं। यहाँ पर टर्न का मतलब वो वाला टर्न नहीं है, मतलब कि वो किसकी तरफ स्विच करते हैं, कहाँ जाते हैं, फिर वो दे टर्न टू डिक्शनरी। तो वो इन सब चीजों को देखने के लिए डिक्शनरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। फिर क्या है, अ डिक्शनरी टेल अस, एक डिक्शनरी हमको बताती है हाउ टू प्रोनाउंसिएट एनी वर्ड, कि किसी भी वर्ड को हमें किस तरह से बोलना चाहिए इन करेक्ट वे, और साथ ही साथ करेक्ट वे में, ठीक है। बाय द यूज ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी के यूज से या फिर प्रयोग से स्टूडेंट कैन राइट, रीड, करेक्ट स्पेलिंग। जो स्टूडेंट होगा वो सही तरीके से लिख पाएगा, पढ़ पाएगा, ठीक है, उसकी स्पेलिंग को, ठीक। सम इम्पोर्टेंट डिक्शनरी आर, अब यहाँ पर मैंने डिक्शनरी कुछ जो मतलब आपके जो फेमस डिक्शनरी है उनको भी डाल दिया है। तो सम इम्पोर्टेंट डिक्शनरी आर ऑक्सफोर्ड, वेबस्टर्स, और क्या है ये, भारद्वाज डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी डिक्शनरी मालूम हो, अब देखो ऑक्सफोर्ड और वेबस्टर तो ये तो फेमस है ही। तो देखो यहाँ पर ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया ना, ये मैंने टोटली अपने तरीके से बनाया है, क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज थी वो मुझे इतनी अच्छी तो नहीं, मतलब थोड़ा वो टफ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो
बाकी मैंने डिक्टेट तो कर दिया, अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है ना। तो इतना ही हमारा हुआ। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आपको देखो लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना वो पूरा करवा नहीं पाई, आई मीन इसको लिख नहीं पाई। तो देखो क्या लिखा है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंस बताने हैं कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। जैसे कल हमने किया था ना एक क्वेश्चन नाउन का, तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ नाउन लिखे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमको क्या बताना है, डिफरेंट टाइप ऑफ हमको क्या बताने पड़ेंगे, सेंटेंस बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो सेंटेंस होते हैं उनको हम ग्लोरीफाई करेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है भाई, ये पूरा पूरा क्या है, ये मतलब जहां पर ये फुल स्टॉप आ जाता है तो एक सेंटेंस हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, ये वर्ड ही तो है। तो जब काफी सारे वर्ड अरेंज किए जाते हैं वो भी मीनिंगफुल वे में, ऐसा नहीं है कि आप उल्टा सीधा कुछ भी डाल दोगे, फुल स्टॉप डाल दोगे तो वो आपका सेंटेंस हो जाएगा। नहीं, उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्या लिखा है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which are arranged in a proper sequence and convey a complete sense। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेंटेंस क्या है, वर्ड्स का एक ग्रुप है जो कि बिल्कुल एक अरेंज करके लिखा जाता है, आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में उसको लिखा जाता है, एंड कन्वेज और वो बताता है अ कंप्लीट सेंस, के उससे कंप्लीट सेंस निकल के आता है। भाई जैसे कि मैंने लिख दिया